नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन 81 और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा से है, जहां कटघोरा थाना अंतर्गत छुरी के बिंजपुर जंगल के रास्ते से लगभग 200 की संख्या में गौवंश ले जा रहे कुछ व्यक्तियों को छुरी के गौसेवकों ने रोककर उनसे पूछताछ की और कटघोरा पुलिस को सूचना दी। जहां पुलिस मौके पर पहुंचकर तस्करी करने वाले व्यक्तियों में छुरी के ही निवासी होने की जानकारी मिली, जिन्हें थाना लाया गया। वहां थाना प्रभारी धर्म नारायण तिवारी ने बताया कि तस्करी मामले में मेघा चौहान की रिपोर्ट पर छुरी निवासी दुकालू केवट व संतोष केवट पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अपराध पंजीकृत किया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। इधर प्रांतीय गौरक्षा संवर्धन प्रमुख उमेश बिसेन ने तस्करी करने वाले पर सख्त कार्यवाही की बात कहते हुए कहा कि कटघोरा क्षेत्र में गौ तस्करी के मामले ज्यादा आने लगे हैं। गौ तस्करी माफिया छुरी के निवासी है, जिनका एक बड़ा टीम क्षेत्र में काफी वर्षों से काम कर रहा है, जिन्हें पूरी तरह से बंद करना चाहिए। वहीं उमेश बिसेन ने कहा कि जब गौवंश पकड़े जाते हैं तब स्थानीय वेटनरी की जिम्मेदारी होती है उनका चारा पानी की व्यवस्था करना। वहीं वेटनरी के सुस्त रवैये से भी गौ रक्षा संवर्धन प्रमुख ने नाराजगी जाहिर की है। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम उमेश बिसेन है, प्रांत गौरक्षा संवर्धन का मैं प्रमुख हूँ। आपके कटघोरा में गौवंश तस्करी के बहुत सारे मामले लगातार आ रहे हैं, जिसमें दुकालू नाम केवट और उनका संतोष केवट का नाम आता है कि लोग इस क्षेत्र में गौवंश माफिया का एक सिंडिकेट चलाते हैं। यहाँ के जो स्थानीय गौसेवक हैं, उन्होंने गौवंश को पकड़ा, पुलिस में एफआईआर यहाँ पे करवाई, क्योंकि केवट की गुंडागर्दी चलती इस क्षेत्र में। उन्होंने दबाव बनाने का प्रयास किया, तो मुझे जब सूचना करी तो मैं तुरंत यहाँ पे आया। स्थानीय प्रशासन, पुलिस विभाग के टीआई साहब और जो भी आला अधिकारी थे, आयोग से लेके वेटनरी से लेके सबसे मैंने बात करी और सबको समझाया कैसे क्या होता है। तो उस हिसाब से फिर यहाँ पे सम्मानित टीआई साहब ने, तिवारी जी, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करी और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने भी भरपूर जो 3-4 दिन आज दिए। फिर वेटनरी को सिखाना, वेटनरी की स्थिति ये कि उनको ये नहीं मालूम कि गौवंश जब पकड़ाता है तो उनकी जिम्मेदारी होती चारा व्यवस्था करना, सुपतनामा लेके उसको गौ सेवा को सूचना करके शिफ्टिंग करवाना। ये मुझे वेटनरी को बताना पड़ा, क्योंकि वेटनरी के यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो बहुत सुस्त हैं, उनको अपना नैतिक कर्तव्य याद नहीं है गौवंश के मामले में। तो उनसे बात करनी पड़ी, उस पर थोड़ा सा विलम्ब हुआ। दूसरा, आयोग को सूचना करनी पड़ी, वेटनरी का हमको करना पड़ा कि हमको सूचना करनी पड़ी और वहाँ से आदेश करवाना पड़ा। इतने जो 100-125 गौवंश इसकी शिफ्टिंग करा है। संतोष केवट और तुकाराम केवट की जो यहाँ रंगदारी चल रही है तस्करी की, ये बंद हो, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय तस्कर है। मैं तनकी चोटे बोलता हूँ, अगर किसी पार्टी में, राष्ट्रीय पार्टी में है, तो उनसे आग्रह से लोगों को पार्टी से निकालो, कोई पार्टी सपोर्ट ना करे। गौवंश तस्करी का जो सारा पैसा है वो आतंकवाद में लगता है। एनआईए की, देश की एक एजेंसी की रिपोर्ट है कि मांस, मीट, गौवंश से जितना पैसा कमाया जाता है देशद्रोह में लगता है। अगर कोई व्यक्ति, पार्षद या कोई नेता या कोई तस्कर, जो असामाजिक तत्व, अगर इस काम में सहयोग करता है तस्करी में, तो ऐसे लोगों को राष्ट्रद्रोह लगना चाहिए, एनएसए लगना चाहिए। छत्तीसगढ़ में मैं कुछ तस्करों के नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो तस्कर संतोष केवट, तुकाराम केवट के संपर्क में विवेक तिवारी, सानू कुरैशी, सलीम कवाड़ी, मनोज जंगेल, हरी साहू, इकबाल कुरैशी, इमरान खान, झारखंड का रजाम सिद्दीकी और संजय गिरी गोस्वामी, छन्नू गिरी गोस्वामी, ये मैदानी एरिया के ऐसे बड़े तस्कर हैं। ये सब मिल के बड़ी तस्करी करते, किसी की हत्या भी कर सकते, किसी का हाथ पैर भी तोड़ सकते और राजनीतिक पैठ करते। तो मैं पार्टी में है ऐसे भ्रष्ट और ऐसे राजद्रोही व्यक्ति को पार्टी से निकालें और ऐसे लोगों पे एनएसए लगा के कार्रवाई करें। अभी किस तरह की कार्रवाई की गई? अभी तो इन्होंने धमकी और जो क्रूरता की कार्रवाई करी है और टीआई साहब ने कहा कि जांच में और चीज़ पाई जाएगी, जो आप बोल रहे हैं ये भी लगेगी। और मैं सम्मानित पुलिस अधीक्षक जी से मिलके इसका लाइसेंस रद्द करवाने के लिए कलेक्टर साहब से मिलकर लाइसेंस रद्द करवाऊंगा और यहाँ पे जो पुराने जितने भी केस पेंडिंग जिसमें आवेदन दिए गए कार्रवाई नहीं, उस पर भी कार्रवाई करने के लिए सम्मानित पुलिस अधीक्षक से बातचीत करेंगे। कितने गाय इनके पास? अभी तो लगभग इनके पास, इनने जब पकड़े तब 200 थी, पर वर्तमान डॉक्टर ने जो पंजीयन, जो मेडिकल करवाया, उसमें ये बताया गया कि 105 के आसपास गौवंश हैं कि इनने बाकी गौवंश को गायब करवा दिया तस्कर ने। तो अभी वो गाय को कहाँ रखा जाएगा? आयोग, देखो सिस्टम ये है कि जब गौवंश पकड़ाता है और जब उसका मेडिकल होता है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी वेटनरी की होती है कि सब प्रथम दृष्टांत, एफआईआर तो होते रहेगी, प्रथम दृष्टांत उसके चारा और रहने की व्यवस्था वेटनरी विभाग कराए। जो वेटनरी विभाग यहाँ नहीं करा पा सका, वो नपुंसकता की चादर ओढ़ के बैठा है। वो काम के लिए, करने के लिए मुझे रायपुर से यहाँ आना पड़ा और उस गौवंश को गौ सेवा निर्देश कर दिया। 3 गौशालाओं का नाम दिया, उस किसी में 40, किसी में 50, किसी में 30 ऐसे गौवंश को शिफ्ट करेंगे। सर, कुछ दिनों पहले गौवंश तस्करी पे रोक लगाई गई, इसमें कुछ जांच हो रही थी, क्या जांच हुई सर? अवधिका मेघा चौहान की रिपोर्ट पर छुरी निवासी दुकालूराम केवट और संतोष केवट के द्वारा करीब 105 के आसपास पशुधन रखा गया था और प्रताड़ना, पशुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं की शिकायत आई थी। इसके आवेदन पर दुकालूराम केवट और संतोष केवट के ऊपर आईपीसी की धाराओं और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जांच की जा रही है।